अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नगीना नाज आज अपनी किताब बदलते रंग से आपको एक नया अफसाना सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं आपको अपना अफसाना सुनाऊँ, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अफसाने का नाम है कड़कती धूप और शजर सायादार। कड़कती धूप और शजर सायादार। इम्तिहानात शुरू होते ही हमें गर्मियों की छुट्टियों का ख्याल आने लगता है कि कब ये पहाड़ सर से उतरे तो फरागत के कुछ लम्हे किसी ठंडी जगह पर गुजाराएं, या बच्चों को इन छुट्टियों में क्या क्या कोर्स कराएं। तो शहर में रहने वाले गांव में जाकर कुछ वक्त गुजारने की तैयारी में लग जाते हैं और गांव से कुछ शहर आने की। हर कोई छुट्टियों को अपनी अपनी नज़र से निहारता है। बस एक बार छुट्टियां आ जाए तो सुकून की सांस लें। ये स्कूल और ऑफिस के चक्कर थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं और ताज़ा दम हो ले। इस बार फिर बच्चों की फरमाइश पर महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया और तैयारियां शुरू कर दी। अभी बस कल निकलने ही वाले थे कि बच्चों की दादी माँ की तबीयत ऐन वक्त पर नासाज हो गई। गांव से फोन आते ही हम सब महाबलेश्वर की तैयारी ताक पर रखकर रत्नागिरी की तरफ कूच कर गए। सबकी पुरजोश चेहरे एकदम से मान पड़ गए। दिल ही दिल में दादी की तबीयत से ज्यादा छुट्टियों की बर्बादी का गम। सबके मिजाज अचानक बिगड़ गए। सब खामखा एक दूसरे पर चिढ़ रहे थे, मगर जाना तो था ही। सब चुपचाप निकल पड़े। घर पहुंच के देखा तो दादी माँ की तबीयत सख्त नासाज थी। हम सब भूल भाल कर उनकी तीमारदारी में लग गए। ननंद अपने बच्चों के साथ तो देवर अपनी फैमिली के साथ पहले ही मौजूद थे। धीरे धीरे वो सेहतयाब होने लगी। नवासों पोतों को देखकर इनमें जैसे नई जान आ गई थी। अब तो ये हाल था कि सारे बच्चे आए गए दादी के पलंग पर चौकड़ी जमाए बैठे रहते। चाहे फुप्पू की डांट हो या चच्ची की, किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। दादी और दादू बच्चों को देखकर फूले नहीं समाते। दादू मौसमी फल और तरह तरह की मिठाइयाँ लाकर देते। दादी सब में बराबर बराबर तकसीम करती और मिल बांटकर खाने का हुनर सिखाती। शाम हो गई थी। मौसम बड़ा सुहाना था। सब आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे और इनके सवालात, कोई बचा है क्या भला? यहाँ भी तरह तरह के सवालात से शोर मच गया। दादू और दादी माँ अपनी अपनी तजुर्बा शनाफ नजरों से बच्चों की तरफ देखते और इनकी खामियों को बड़े ही खुशउस्लूबी से समझाते, बड़े ही प्यार से इनकी गलतियों को सुलझाते और पुरसुकून अंदाज में इनके सवालों के जवाब देते। बच्चे भी कभी नानू ये तो दादू वो, तो दादी ये तो नानी वो, ना खत्म होने वाले सवालों की बौछार किए रहते। दोनों जैसे बच्चों में अपना बचपन तलाश करते। हम सब शहर में रहते थे, कभी कभार गाँव आना होता। दोनों वीरान पड़े घर में तन्हा रहते रहते थक से गए थे। इनके थरथराते कदम फिर मानो जोर पकड़ने लगे थे। मैं भी दूर खड़ी सोच रही थी कि छुट्टियों में घूम घाम कर रुपया पैसा खर्च करके चंद दिनों में वापस आकर फिर वही बात होती। लेकिन इन छुट्टियों में बच्चों ने एक दूसरे से मिल के रहना, मिल बांट के खाना, प्यार मोहब्बत से रहना, बड़ों की इज्जत करना और छोटों को प्यार करना, नई नई बातें सीखी। अरबी दुआएं और तलफ़्फ़ुज़ सही किए, वरना अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते उर्दू और अरबी तो बस नाम को ही रह गई थी। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना कितना अनमोल है। इनके आंखों की चमक बता रही थी कि बच्चों का साथ इन्हें कितना भाया है
और बच्चों की चहक दादा दादी की शफकत और मोहब्बत का सबूत दे रही थी। जिन बातों को हम डांट कर भी नहीं समझा पाते थे, वो मोहब्बत से इन्हीं चुटकियों में समझा रहे थे। उनकी तजुर्बाकारी और दानिशमंदी वक्त की देन थी। हमारी आला पढ़ाई उसके आगे मान पड़ गई थी। ये खुशियाँ मैं खरीद के कहाँ से लाती? ये मासूम मुस्कान, प्यार और दुलार किस दुकान से लाती? इस बेगरज मोहब्बत का नैमुल बदल है क्या कहीं? छुट्टियां तो ये है, असली रिफ्रेशमेंट तो ये है। मैंने लंबी सुकून की सांस ली और मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। जो जियारत के हो लायक वो बशर अच्छा लगा, जो जियारत के हो लायक वो बशर अच्छा लगा। घर के आंगन में मुझे बूढ़ा शजर अच्छा लगा। घर के आंगन में मुझे बूढ़ा शजर अच्छा लगा। शुक्रिया।